एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स मेजर 1 अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पर हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से थ्योरी के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से न्यूमेरिकल आपको ज़्यादा आने के चांस हैं। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे दोस्तों में और कॉलेज ग्रुप्स में आप वीडियो को शेयर कर दो। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए, सेक्शन 1 अलजेब्रा पहले कवर करा है हमने, जिसमें मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ इक्वेशन ये सब है। पहला क्वेश्चन है इंडियन मैथमेटिशियंस, इनके बारे में आपको लिखना है। डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य टू एंड ब्रह्मगुप्त। भारतीय गणितज्ञ, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त, इनका क्या योगदान है। बाकी आप दो तीन के बारे में और पढ़ लेना अगर टाइम हो तो आपके पास। सेकंड क्वेश्चन है मैट्रिक्स रैंक से, डिफाइन रैंक, एक्सप्लेन द इशेलॉन एंड नॉर्मल फॉर्म। आव्यूह की कोटि को परिभाषित करें और इशेलॉन और सामान्य रूप को स्पष्ट करें। देखिए बेटा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। बिकॉज फिर क्या होता है, कई बार हम इंग्लिश में जब लेकर आते हैं तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम आती कन्वर्जन करने में। कैली एंड हैमिल्टन थ्योरम, स्टेट, एक्सप्लेन एंड डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस फॉर द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। आपको कैली हैमिल्टन प्रमेय को स्पष्ट करना है और व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए इसके महत्व के बारे में भी समझाना है। मतलब अगर हमको किसी मैट्रिक्स का कोई मैट्रिक्स दिया है, उसका इन्वर्स करना है, व्युत्क्रम करना है, तो उसमें कैली हैमिल्टन थ्योरम कैसी यूज आती है, तो आपको वो थ्योरम पता होना चाहिए और उसके यूजेस भी आपको आना चाहिए। एग्जाम में एक मैट्रिक्स आ जाएगा, आपको तो बोलेंगे कन्वर्स करो इसका या किसका इन्वर्स करो कैली हैमिल्टन थ्योरम द्वारा, तो फिर ये पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस है, कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी यूजिंग मैट्रिक्स रैंक। आव्यूह कोटि का उपयोग करके संगति की शर्तें बताइए। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ इक्वेशन से ही, एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स विएटास फॉर्मूला। समीकरणों का सिद्धांत से है, मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, विएटा के सूत्र की व्याख्या करना है। आपको ये भी दे रखा है उन्होंने कि विएटा का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों में रिलेशन लिखना है, रूट और कोएफिशिएंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डेस्कार्टेस रूल, एक्सप्लेन द डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन फॉर द रियल रूट। डेस्कार्टेस का नियम, वास्तविक मूलों के लिए डेस्कार्टेस के चिन्ह नियम को स्पष्ट करना है। आपको ये पूरा रूल समझाना है डिटेल में। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिवीजन, डिस्क्राइब द प्रोसेस एंड इट्स एप्लीकेशन इन पॉलिनोमियल इक्वेशन। संश्लेषित विभाजन क्या होता है, इसकी प्रक्रिया और इसके प्रयोग का वर्णन करना है। मतलब आपको सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, उसकी प्रोसेस, एप्लीकेशन बताना है पॉलिनोमियल इक्वेशन में। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स की, संख्यात्मक समस्याएं कौन कौन सी आ सकती है। पहला रैंक कैलकुलेशन से आ सकता है, फाइंड द रैंक ऑफ अ 3x3 और 4x4 मैट्रिक्स, मतलब 3x3 और 4x4 मैट्रिक्स, वो क्वेश्चन आपको बन सकता है। कोटि गणना 3x3 एंड 4x4 आव्यूह की कोटि ज्ञात कीजिए, रैंक निकालने के लिए आपको आ सकता है। आइगन वैल्यू या वेक्टर्स, कैलकुलेट फॉर 3x3 मैट्रिक्स, आइगन मान या सादेश 3x3 आव्यूह के लिए गणना कीजिए। नेक्स्ट इनवर्स, या मैं आपको पहले बताया इनवर्स करने के लिए न्यूमेरिकल आ सकता है कैली हैमिल्टन, या आपको इनवर्स निकालने का बोलते हैं मैट्रिक्स का। कैली हैमिल्टन द्वारा व्युत्क्रम ज्ञात करना है आपको, ये न्यूमेरिकल आने के चांस है, जरूरी नहीं सेम आए, थोड़ा बदल के भी आ सकता है। नेक्स्ट है लीनियर सिस्टम से, सॉल्व 3 इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन और क्रेमर्स रूल। आव्यूह, व्युत्क्रम और क्रेमर नियम का उपयोग करके 3 समीकरण हल करना है। इन पे न्यूमेरिकल आपको आ सकते हैं। ये वो टॉपिक बताया मैंने आपको जिनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, इन टॉपिक की प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल रूट्स से, सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन
वेयर रूट्स आर इन प्रोग्रेशन। क्यूबिक इक्वेशन मतलब त्रिघाती समीकरण को हल करना है जहां मूल कैसे हो, एक श्रेणी में हो। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन है, कंस्ट्रक्ट अ न्यू इक्वेशन फ्रॉम एफ एक्स इक्वल टू 0। समीकरण का रूपांतरण करना है जब एफ एक्स की वैल्यू 0 के बराबर हो तो एक नया समीकरण बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ये, न्यूमेरिकल भी जहां तक इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आएंगे। अगर आपने कंसेप्ट कर रखे हैं तो न्यूमेरिकल आपसे बन जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से, त्रिकोणमिति से। डी माइवर थ्योरम, डी माइवर थ्योरम से क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव फॉर इंटरनल वैल्यू ऑफ एन। डी माइवर प्रमेय को प्रूव करना है, सिंपल सी बात है, आपको एन के पूर्णांक मानों के लिए प्रमेय को सिद्ध कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है सर्कुलर वर्सेस हाइपरबोलिक, डिफाइन फंक्शन एंड एक्सप्लेन देयर रिलेशन। आपको सर्कुलर और हाइपरबोलिक फंक्शन बताना है, उनके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन भी करना है। वृत्तीय अपरिवलिक फलनों को परिभाषित करना है और संबंध भी स्पष्ट करना है। नेक्स्ट है इनवर्स फंक्शन से क्वेश्चन, एक्सप्रेस इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन विया लॉगरिथमेटिक फंक्शन। प्रतिलोम फलन से क्वेश्चन है प्रतिलोम अतिपरवलिक फलनों को लघु गणकीय रूप में व्यक्त करना है आपको, मतलब लॉग फंक्शन के रूप में यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। अब यहाँ से कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। पहला कॉम्प्लेक्स रूट्स से है, फाइंड रूट ऑफ यूनिटी और कॉम्प्लेक्स नंबर यूजिंग डी मॉइवर। ये एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सम्मिश्र मूल्य, डी मॉइवर प्रमेय का उपयोग करके इकाई के मूल्य ज्ञात कीजिए। ये प्रमेय आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थ्योरम इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्सपांशन, एक्सपांड साइन एन थीटा और कॉस एन थीटा। नेक्स्ट है हाइपरबोलिक इक्वेशन सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन लाइक कॉस एक्स इक्वल टू 2। और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स सिंप्लीफिकेशन आता है एग्जाम में, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन यूजिंग डी मॉइवर। डी मॉइवर प्रमेय से जटिल व्यंजकों को हल करना है। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस। ये भी बच्चे ने मुझे उनका सिलेबस पूछाया था, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी का ही है, आपका भी सेम है, बट मैं उसके भी कुछ क्वेश्चन कंपेयर कर लेता हूँ आपसे। यूनिट 1 इंडियन मैथमेटिकल एडिशन से है। ये दो क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य और नारायण पंडित। ये मैंने आपको उधर भी बताया था, क्वेश्चन यहाँ पर भी यही है। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है इसके अंदर, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैदिक अलजेब्रा रिगार्डिंग मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। वैदिक बीज गणित में गुणन और विभाजन की विधियों को स्पष्ट करना है। तो ये देखो क्वेश्चन मैंने अलग वहां भी करवाया था, फर्स्ट वाला, सेकंड अभी यहाँ पर बता दिया है आपको। यूनिट 2 और 3 अलजेब्रा मैट्रिक्स में मैट्रिक्स रैंक क्या होता है, इशेनॉल और नॉर्मल फॉर्म में हम वहां पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फाइंड द। अब देखो ये यहाँ पर आपको वहां पर सिर्फ इतना पढ़ा था हमने, इसमें आपको आगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी पूछ ली है, मतलब अभिलाक्षणिक समीकरण को परिभाषित कीजिए। और आगे ये आइगन वैल्यूज और वेक्टर, फिर कैली हैमिल्टन थ्योरम वहां भी पढ़ चुके हैं, यहाँ भी है। ये क्वेश्चन देखना, डिस्कस द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स रैंक। आव्यूह कोटि का उपयोग करके रैखिक समीकरण की संगति और असंगति पर चर्चा करना है, ये आने के चांस है। यूनिट 4 है थ्योरी ऑफ इक्वेशन। इससे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट, वहां भी था यहाँ भी था। सिंथेटिक डिवीजन भी पढ़ चुके हैं और डेस्कार्टेस रूल भी पढ़ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन भी सेम है, स्टेट एंड प्रूव डी माइवर थ्योरम फॉर इंटीग्रल एन, फाइंड द nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सपांड साइन एन थीटा कॉस एन थीटा टेन एन थीटा इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ये क्वेश्चन भी उधर पढ़ा था, थोड़ा स्कोर एक्सप्लेन कर दिया उन्होंने। यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से ही है, डिफाइन सर्कुलर एंड हाइपरबोलिक फंक्शन एंड देयर रिलेशन और एक्सप्रेस इनवर्स सर्कुलर एंड इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन, मतलब इनके मेन फंक्शन भी लिखना है और इनके इनवर्स भी लिखना है। तो ये आपके दो अलग अलग टाइप के पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब आप इनसे तैयारी करके अपना पेपर देने जा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।